हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन अंकित सिंह। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का जो सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोई। तो आज हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या आते हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और हमारे जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू हैव seen several kinds of plants and animals, however they are the other living organism around us which we cannot see with eyes alone। ऐसे भी बहुत सारे kinds के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो कि जिसे हम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच कैन नॉट सी, जिसे हम ऐसे भी बहुत से छोटे छोटे जीव जंतु हैं जिसे हम अपनी जो हमारे सराउंडिंग के चारों तरफ है जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। और इसलिए इसे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, जिसका हिंदी होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत से छोटे जीव जंतु, सूक्ष्म जीव जंतु। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन most breed gets spoiled and its surface get covered with grease white patches। आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में जो स्पॉइल्ड हो जाते हैं, इट्स सरफेस गेट्स कवर विथ ग्रीस वाइट पैचेज। तो ऑब्जर्व दीज पैचेज थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास, you will see teeny black rounded structure. Do you know what these structure are, where these come from? तो आपने पढ़ा है कि ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कहाँ से आ जाते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है 2.1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिविटी दिया गया है, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। आफ्टर सॉइल प्रैक्टिसेज हैव सेटल्ड, ऑब्जर्व ए बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप, व्हाट डू यू सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोल रहा है कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल। जो मॉइस्ट सॉइल होते हैं उसे कुछ मिट्टी को कलेक्ट कर लीजिए, फिर इन ए बीकर एंड ऐड, और उसे बीकर में कलेक्ट कीजिए एंड ऐड वाटर टू इट, एंड उसमें पानी मिला दीजिए। आफ्टर सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड, जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर, और एक आपको ड्रॉप ऑफ वाटर की तरह बीकर में दिखेगा अंडर ए माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप के नीचे व्हाट डू यू सी। तो आपने क्या देखा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा है, दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट द वाटर एंड सॉइल आर फुल्ली ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म, थ्रू नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट
एंड सॉइल आर फुली ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म। जो इस ऑब्जर्प्शन से यह दिखता है कि जो वाटर है एंड सॉइल ऑफ फुली टीनी ऑर्गेनिज्म और बहुत ही सूक्ष्म जीव प्राणी है। थ्रू नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ मैक्रोब्स, और इसे मैक्रोब्स के कैटेगरी में नहीं लिया जा सकता है। दिस मैक्रो ऑर्गेनिज्म और मैक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैक्रोब्स होते हैं वो बहुत ही छोटे साइज में होते हैं। दे कैन नॉट बी सीन विथ ए अनडियर्ड आई। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैक्रोब्स होते हैं उसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस डेट ग्रो ऑन ब्रेड, और कुछ ऐसे हैं जो फंगस जो ब्रेड पर ग्रो करते हैं। कैन बी सीन विथ ए मैग्नीफाइंग ग्लास, और इसे हमें देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करना होगा। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए मैक्रोस्कोप। दैट इज व्हाई सी द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड मैक्रो ऑर्गेनिज्म और मैक्रोब्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, बिना हम माइक्रोस्कोप के मदद से, डेट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड मैक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स कहलाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम algae. Some of these common microorganisms are shown in figures 2.1 2.4। तो जो फिगर दिया गया है 2.1 और 2.4 में, तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर ये है जो हमारा है, ये है स्पाइरल बैक्टीरिया, और ये है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, और जो हमारा ये हो गया एस्प्रिगोरिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है ब्रेड मोल्ड और पेंसिलिन एस्प्रिगुलस, और ये है प्रोटोजोआ, और ये है पैरामीशियम, और यह है क्लाइडोमोनास। और जो हमारा पर नेक्स्ट है उसको पढ़ते हैं। वायरसेस आर एल्सो माइक्रोस्कोपिक। दे हाउएवर प्रोड्यूस inside the cells of the host organism। जो वायरसेस होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। है जो सेल के अंदर में होते हैं, रिप्रोड्यूस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म के, विच में बी ए बैक्टीरियम, और ए बैक्टीरियम हो सकते हैं, प्लांट और एनिमल। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है वायरसेस हैं कुछ जो कि फिगर 2.5 में दिखाया गया है। कॉमन अलाइनमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, इन्फ्लुएंजा को ही हम फ्लू बोलते हैं। एंड मोस्ट कॉफ्स आर क्यूज्ड बाई वायरस, और जो मोस्ट कॉफ जो कारण से होते हैं वो वायरस के कारण से होते हैं। तो देखिए जो हमारा है नेक्स्ट है, जो सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, जैसे जो कुछ सीरियस डिजीज होते हैं लाइक पोलियो की तरह, एंड चिकन पॉक्स आर एल्सो क्यूज्ड बाई वायरस। और ऐसे भी जो वायरस के कारण ही होते हैं। डिजीज लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया आर क्यूज्ड बाई प्रोटोजोआ, और जो डिजीज लाइक जो बीमारी डाइसेंट्री एंड मलेरिया है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसे शॉर्ट में हम टीबी बोलते हैं, आर बैक्टीरियल डिजीज। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लासेज 6 एंड 7। तो जो यहाँ पर मैक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें आप तो क्लास 6 में और 7th में पढ़े ही होंगे। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट है उसे हम पढ़ते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिगर 2.5 में आपको दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए 2.5 में वायरसेज है, फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स हैं, और यहाँ पर आप फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स को देखिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वेरियस पर्पस से काम आते हैं, यूज उसे हम लोग करते हैं। जैसे इनका यूज प्रिपरेशन ऑफ कर्ड में हो गया, जैसे जो लैक्टोबैसिलस है उसको वो काम आता है। अगर वो जो बैक्टीरिया है जो नहीं रहेगा उसमें, तो हमारे जो दही है वो जम ही नहीं सकती है। और जो ऐसे भी बैक्टीरिया है जो ब्रेड एंड केक को बनाने में कार्य करते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, और जो अल्कोहल होता है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका अल्कोहल का प्रोडक्शन को करने में हमारी सहायता करते हैं। दे आर also used in cleaning up of the environment. For example, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट है उसको क्लीनिंग करने में भी माइक्रो काम में आते हैं। फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्टेज वेजिटेबल पिल्स, जो सब्जी के छिलके होते हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स फेसेज etc आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। जो हार्मलेस सब्सटेंस होते हैं वो ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, और इसे जो बैक्टीरिया होते हैं यूजेबल सब्सटेंस में बदल लेते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, और जो बैक्टीरिया होते हैं उसे हम मेडिसिन के प्रिपरेशन में भी यूज करते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, और जो हमारा जो सॉइल का एग्रीकल्चर में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है फिक्सिंग नाइट्रोजन के लिए। फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जो जिसका ये बैक्टीरिया है उसका नाम है, हम बता देते हैं आपको, राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो कि हमारा सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको इंक्रीज करने में काम करता है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा भी गया है कि जो कर्ड बनता है, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड यू हैव लर्नड इन क्लास 7। देखिए आपको बता रहा है कि आपने 7th में पढ़ा ही होगा कि डेट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, कि जो दही बनती है दूध से उसे बैक्टीरिया के द्वारा ही दही बनाई जाती है। तो चलिए यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं। 2.2 वेयर डू माइक्रोऑर्गेनिज्म्स लिव। तो चलिए यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहाँ रहते हैं? माइक्रोऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम algae and protozoa और मल्टी सेलुलर सच एज algae एंड फंगी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल के भी हो सकते हैं लाइक बैक्टीरिया, सम algae, कुछ algae भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, और मल्टी सेलुलर और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं सच एज algae एंड फंगी। दे कैन बी सर्वाइव अंडर द ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, और ये जो सर्वाइव करते हैं वो किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी प्रकार के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डिजर्ट्स टू मार्सी लैंड्स, और जैसे कि
इसमें बर्फ़ की तरह जो भी क्लाइमेट होते हैं और जो हॉट स्प्रिंग की तरह होते हैं और डिजर्ट टू मार्शलैंड और डिजर्ट की तरह भी हो सकते हैं। दे आर एल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। और जो ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यह जो एनिमल्स के बॉडीज होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं और इसमें ह्यूमन बींग्स भी शामिल है, ह्यूमन्स भी शामिल है। सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हील अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। Microorganisms like amoeba can live alone, while fungi and bacteria may live in colonies। जो फंगी एंड बैक्टीरिया होते हैं, जबकि माइक्रोऑर्गेनिज्म्स लाइक अमीबा कैन लाइव अलोन। जो अमीबा होते हैं, जैसे कि जो अमीबा हो गए, वो एलोन में भी रह सकते हैं। Will fungi and bacteria में live in colonize। और जो फंगी और बैक्टीरिया होते हैं colonize हो सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2.3 है जो हमारा टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। देखिए यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आवर लाइफ्स। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड क्यूज डिजीज। जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारे जीवन में, हम आवर लाइफ्स में प्ले करते हैं। और कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो हमारे लिए उपयोगी है, वो हमारे काम में आते हैं। और जहाँ की सम अदर्स आर, कुछ ऐसे भी हैं जो कि हार्मफुल होते हैं और क्यूज डिजीज, और यह हमारे हमें बीमार भी कर सकते हैं, बीमारी से भी ग्रसित कर सकते हैं। अबाउट देम इन डिटेल। और चलिए हम इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने पढ़ चुका था माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। यहाँ पर हम पढ़ा दिए थे आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कुछ होते हैं वो वेरियस पर्पस के काम आते हैं। वो कर्ड में हो सकते हैं, ब्रेड बनाने में हो सकते हैं, और जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में काम आते हैं। फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, आपको बताए ही थे कि यह वेजिटेबल पिल्स हो गया, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फैसेज, ये सब हो गया। और इसका उपयोग प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में भी होता है और इसका एग्रीकल्चर में भी होता है। सॉइल फर्टिलिटी, जो बताया था कि जो राइजोबियम है बैक्टीरिया, वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते रहता है। तो चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड्स। आपको बताए ही थे इसके पढ़ने से पहले कि जो लैक्टोबैसिलस है, बैसिलस है, उससे ही दही का फॉर्मेशन होता है। इट मल्टीप्लाइज इन कर्ड एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड, और यह दूध से दही में कन्वर्ट करता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, और जो जिसे हम पनीर कहते हैं हिंदी में और इसे इंग्लिश में चीज़ कहते हैं, और इसमें भी जो चीज़ को कन्वर्ट करता है मिल्क से, इसमें भी बैक्टीरिया ही काम करती है इसे बनाने में। जैसे आपका पिकल्स एंड मैनी अदर्स फूड आइटम्स, और अचार को भी बनाने में बैक्टीरिया ही हमें काम करती है। और बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं उसमें भी बैक्टीरिया का यूज होता है। एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रावा, जिसे हम सूजी बोलते हैं,
इसे भी बनाने में बैक्टीरिया ही काम करती है। इडली हो गया एंड भातुरस इज कर्ड एंड भातुरस हो गया एंड कैन यू गेस वाई। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक्टिविटी 2.3 में दिया गया है टेक 1/2 kg फ्लोर। आटा ले सकते हैं या आप मैदा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर। ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट, और उसमें स्मॉल अमाउंट को ईस्ट ऐड कर देना है, ईस्ट पाउडर, जो कि नीडेड टू मेक ए सॉफ्ट डफ, जिससे कि जो आटा है उसे हम आसानी से और सॉफ्ट गूँथ सके। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 years डिड यू फाइंड द डफ राइजिंग। तो आप देखेंगे कुछ मिनटों 2 घंटे आप उसे छोड़ दीजिए और 2 घंटे के बाद आप जब देखेंगे उसे तो डफ राइजिंग और फूला होगा। देखिए यहाँ पर रेज मैदा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर फूल गया है, रेज हो गया है। ईस्ट प्रोड्यूस रैपिडली एंड यहाँ पर देखिए प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और रिस्पायरेशन के ड्यूरिंग के दौरान ईस्ट रिप्रोड्यूस हो गया है और डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। बबल्स ऑफ द गैस फिल्स द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जो बबल्स हैं गैस के और फिल हो जाते हैं डफ में, और इसका जो वॉल्यूम होता है डफ का, वो जो हमने फ्लूर लिया था उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे आप फिगर 2.6 में देख सकते हैं, हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, फिगर 2.6 इधर है। देखिए रेज मैदा, जो मैदा है वो रेज हो चुका है। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे दिस इज द बेस्ट ऑफ यूज ईस्ट इन द बेकिंग ऑफ इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स पेस्ट्रीज एंड केक्स। जो ये प्रोसेस है वो कंपनी के लिए बहुत ही बेस्ट है, जिससे कंपनी ईस्ट को बनाता है। जो कंपनी है ईस्ट का यूज करके जो केक बनाता है या ब्रेड्स बनाता है, पेस्ट्रीज बनाता है। और जो हमारा आगे है जो टॉपिक है वो है केमिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और बहुत ही बड़े मात्रा में अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं। वाइन, जिसे शराब हिंदी में बोलते हैं, एंड एसिटिक एसिड विनेगर, और विनेगर को बनाने में काम करता है, जिसे हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। ईस्ट इज यूज्ड फॉर केमिकल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। जो ईस्ट है वो केमिकल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल के यूज में आते हैं एंड वाइन। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन natural sugars present in grains like barley, wheat, rice and crushed fruit। जो यहाँ पर ईस्ट होते हैं वो नेचुरल शुगर्स को, जो हमारे सब ग्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं नेचुरल शुगर, ब्रेली हो गया, जैसे वेट हो गया, राइस हो गया, इन और क्रस्ट फूड जूसेस etc। इसमें ईस्ट का जो काम होता है वो होता है, देखिए यहाँ पर, दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। और जो ईस्ट होता है इसको अल्कोहल के स्मेल में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है बाय ईस्ट, ईस्ट के द्वारा हो जाता है।
दिस प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। जो यह प्रोसेस है वो है फर्मेंटेशन। जो ईस्ट बदलता है जो इसका स्मेल ऑफ अल्कोहल फ्रूट्स से शुगर, जो फ्रूट्स और ग्रेन्स में फ्रूट्स के जो जूसे जाते हैं और ग्रेन्स में जो शुगर पाए जाते हैं उसको जो बदल देता है, तो इसे फर्मेंटेशन बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लुइस पास्चर का इमेज दिया हुआ है। लुइस पास्चर डिस्कवर फ्रॉम फर्मेंटेशन इन 1857। जो लुइस पास्चर थे और फर्मेंटेशन का डिस्कवर किए थे 1857 ईस्वी में। मेडिसिनल, जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मेडिसिनल यूज है, जो मेडिसिनल यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन यू फॉल इन द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स और इंजेक्शंस सच एज ऑफ पेनिसिलिन। जो सब एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शंस होते हैं पेनिसिलिन के जैसे होते हैं। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन्स इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। These microorganisms medicines kill or stop the growth of disease using microorganisms। जो ये मेडिसिन के जो सोर्स हैं ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ये मेडिसिन होते हैं इससे बने हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो ये जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज यूजिंग। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसे जो हमारा डिजीज होते हैं उसे ख़त्म कर देते हैं। और सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। और इसी जो मेडिसिन होते हैं यही मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द, देखिए यहाँ पर कॉमनली नॉन एज बायोटिक्स। ये सभी जो हैं वो बायोटिक्स के नाम से जाना जाता है, एंटीबायोटिक के नाम से। तो जो हमारा नेक्स्ट है उसे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर और विच आर मेड ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया, और जो कि फंगी और बैक्टीरिया से बने होते हैं। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज। और जो इसका यूज किया जाता है वो क्योर ए वैरायटी में किया जाता है ऑफ डिजीज में। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्स विथ द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शंस इन एनिमल्स। जो एंटीबायोटिक होते हैं वो अक्सर मिक्स होते हैं विथ द फीड ऑफ लाइव स्टॉक के साथ एंड पोल्ट्री सो टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। और इसको माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो कि एनिमल्स में होते हैं उससे चेक करने के लिए होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं और दे आर एल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। और इसका जो यूज होता है जो प्लांट्स में डिजीज होते हैं उसको भी कंट्रोल करने के लिए होता है। तो जो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका जो डिस्कवर किए हैं उन साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वाज वर्किंग ऑन कल्चर डिजीज लाइक बैक्टीरिया
Suddenly he found of the pores of a little green mold in one his culture plates. She observed that presence of mold prevented the growth of bacteria. जो ए साइंटिस्ट हैं उन्होंने ही इसका खोज किया था पेंसिलिन का, और ही ऑब्जर्व दैट प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, तो उन्होंने देखिए क्या किया आगे। इन फैक्ट इट इज ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया फ्रॉम दिस मोल्ड पेंसिलिन वाज प्रिपेयर, और उन्होंने जो पेंसिलिन तैयार किया था उससे सभी बैक्टीरिया को मार दिए उसका यूज करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट है उससे हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। जो इसे हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है यह, और हमें यह याद करना चाहिए कि एंटीबायोटिक होते हैं जो कि केवल हमें डॉक्टर के सलाह पर ही लेना चाहिए। Also you have must finish the course prescribed by डॉक्टर, और इसका पूर्णतः हमें जो कोर्स डॉक्टर बताते हैं उसे पूरा करना चाहिए। Also you must finish the course prescribed, जो कि डॉक्टर हमें बता देते हैं उसको पूर्णतः क्लियर करना चाहिए, वरना आपको बीमारी भी हो सकता है और ख़तरनाक बीमारी भी हो सकती है अगर आप नहीं पूरा करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज, अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं जब आपको ज़रूरत है उसकी नहीं है, तो वो रॉन्ग और इन रॉन्ग डोजेज और गलत डोज में, इट में मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। Also, antibiotic taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body, और जो हमारा अगर हम इसको लेंगे तो यह ड्रग के रूप में हो जाएगा, और जो हमारे बॉडी में जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है उसको किल कर सकते हैं। और जानते ही हैं आप, अगर बेनिफिशियल बैक्टीरिया किल हो जाएंगे तो हम बहुत ही बीमार हो सकते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं, बैक्टीरिया इन द बॉडी एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेज, और अगर हम कभी बीमार होंगे तो अगर कोई हम दवा लेंगे तो यह इफेक्टिव नहीं होगा अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर क्यूज्ड बाई वायरस। और अगर हमें वायरस हो गया और हम दवा ले रहे हैं तो यह नॉट इफेक्टिव होगा अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू आर क्यूज्ड बाई वायरस, जो वायरस हमें हुआ है उसके प्रति। तो हमें गलत डोज नहीं लेना चाहिए, हमें डॉक्टर की सलाह से ही सब कुछ करना चाहिए। वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज क्यूजिंग माइक्रोब्स से, और हमें माइक्रोब से सुरक्षित रह सकते हैं। क्यूजिंग माइक्रोब्स दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क्स, और यह वैक्सीन कैसे वर्क करता है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कोलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, और जो ये सभी हमने बताया जो डिजीज़ है वो इंक्लूड है डिजीज़ में जो कि वायरस के रूप में है, जैसे कोलरा हो गया, टीबी हो गया, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। और जो ये सब है वो इससे हमें सुधार करना है तो हमें वैक्सीनेशन करवाना होगा,
जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये साइंटिस्ट हैं उनका नाम है एडवर्ड जेनर, और यही जो स्मॉल पॉक्स का इन्वेंशन या डिस्कवर किए थे, जो कि स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाए थे। और जब बनाए थे तो उस समय बनाए थे 1798 ईस्वी में। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। आपके बचपन में यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन, आपको बहुत सारे इंजेक्शन दिए गए होंगे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आपकी सुरक्षा के लिए अगेंस्ट सेवरल डिजीज और सेवरल डिजीज के अगेंस्ट में, विरोध में। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दिस डिजीज यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट दिस डिजीज। क्या आप लिस्ट बना सकते हो? यू मेक टेक अप हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, आपकी पेरेंट्स के मदद के लिए। इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट दिस डिजीज। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, एसेंशियल्स है, जो हमारे चाइल्ड का प्रोटेक्ट के लिए, हमारे जो बच्चे हैं उनके सुरक्षा के लिए अगेंस्ट दिस डिजीज, और उनके जो बीमारी है उनके विरुद्ध है। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स। जो आवश्यक वैक्सीन्स होते हैं, नेसेसरी वैक्सीन्स होते हैं, वो हमारे आसपास के हॉस्पिटल्स में, या वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो या वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, उसमें अवेलेबल होते हैं। You might have been seen the advertisement on TV and newspapers regarding protection of children against polio under pulse. Actually a vaccine. आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जो टीवी में और न्यूज़पेपर में भी दिया जाता है, और रिगार्डिंग किया जाता है चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट पोलियो के विरुद्ध अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम। और अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू द चिल्ड्रन आर एक्चुअली ए वैक्सीन। जो पोलियो ड्रॉप्स सभी चिल्ड्रंस को दिया जाता है वो एक वैक्सीन है। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेजियन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लीड टू इट्स इरिडिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लीड टू इट्स इरिडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो स्मॉल पॉक्स है वो बहुत से वर्ल्ड्स में इरिडिकेशन हो चुका है। दिस डेज वैक्सीनर्स आर मेड अप ऑफ ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स। और दिस डेज वैक्सीन्स आर मेड अप ऑफ ऑन ए लार्ज स्केल। जो वैक्सीन है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे बनाया जाता है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज, ताकि जो इससे प्रोटेक्शन हो सके वो ह्यूमन और एनिमल्स का भी हो सके। इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी। जो इंक्रीजिंग फर्टिलिटी होती है सॉइल के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉइल बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगाई, फिगर 2.7 आप देखेंगे। यहाँ पर यह है जो सम बैक्टीरिया है, यहाँ पर देखिए ब्लू ग्रीन अलगाई ये है, और ये है, ये भी कोई बैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन अलगाई हो सकते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं सम बैक्टीरिया आर ब्लू ग्रीन एल्गाई आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू enrich the soil with nitrogen and increase the fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. जो ये नाइट्रोजन फिक्सर्स माइक्रोब्स हैं इसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स के नाम से भी हम सामान्यतः जानते हैं, जो कि ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में मिट्टी पाया जाता है उसको फर्टाइल बनाता है। और जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक उसे पढ़ते हैं क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बुझो एंड पहले आई ऑब्जर्व अ स्कूल गार्डनर मेकिंग मैनर along with their friends. They collected wastage of plants, vegetables and fruits from near houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time it composed and got converted into manure. तो जो हम जब स्कूल गार्डनर मेकिंग मैनर, अच्छा तो ये बोल रहा है कि जब हम स्कूल में थे तो हम मैनर कैसे बनाते थे। देखिए, प्लांट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउसेज, हम कलेक्ट करते थे वेस्ट जो प्लांट्स हैं वेजिटेबल्स के जो वेस्ट पार्ट्स हैं उसको, और एक क्या करते थे, दे पुट देम इनटू ए पिट, और एक गड्ढे खोदते थे, डिग खोदते थे और उसमें वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज कर देते थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, इट कंपोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैनर, और एक कुछ समय बाद कंपोज होकर एक मैनर के रूप में आ जाता था। और फिर उसके बाद दे टेक 2 pots and fill each pot half with the soil. Mark then A and B. Put the plant waste in a pot A and these things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. Put the pots aside. Observe them after 3-4 weeks. और इसके बाद हम क्या करेंगे कि 2 pots लेंगे, पॉट्स जो कि अर्थन पॉट्स भी हम ले सकते हैं, और ईच पॉट हाफ है विथ सॉइल, और जो पॉट्स होगा वो सभी पॉट्स में हम आधा आधा हाफ मिट्टी भर लेंगे, फिल कर लेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, मार्क देम ए एंड बी, और उस पर हम किसी चीज़ से मार्क कर लेंगे, उस पर ए लिख देंगे और एक पे बी लिख देंगे। और फिर उसके बाद प्लांट से वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, और यह जो पॉट्स होंगे वो पॉलीथीन बैग्स की तरह लगेंगे, पॉलीथीन बैग्स की तरह। इम्पटी ग्लास बोटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी, और जो दूसरा पॉट लेंगे बी, उसमें हम इम्पटी ग्लास बोतल लेंगे और ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज, पुट द पॉट्स असाइड, और उसमें डाल देंगे। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 weeks. डू यू वांट टू डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 pots? सो व्हाट इज इट डिफरेंस? तो आपने देखा कि, और देखा या पाया भी कर सकते हैं कि ये दोनों जो पॉट्स हैं उसमें डिफरेंस क्या है। What is difference? You will find that the plant waste in pot A has been decomposed. तो आपने पाया होगा कि जो हमने पॉट ए लिया था उसका जो उसमें जो हम वेजिटेबल पील्स या वेस्ट मटेरियल्स डाले थे वो डिकम्पोज हो गया पूरी तरह से। और हाउ कुड दिस हैपन? द प्लांट्स वेस्ट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू मैनर, और वे मैनर में कन्वर्ट हो गए होंगे। एक्शन ऑफ माइक्रोब्स द न्यूट्रिएंट्स
released in the process could be used by the plants again. Did you notice in pot B the polythene bags, empty glasses, bottles and broken toy parts did not undergo any such change? और आपने देखा होगा पोर्ट बी में कि जो अपने पॉलिथीन बैग्स और इम्पटी ग्लासेस, बोटल्स एंड ब्रोकन टॉयज का जो पार्ट्स उसमें डाले थे उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम, और उसमें किसी भी प्रकार की कोई एक्ट कृति नहीं होगी। एंड कन्वर्ट देम इनटू मैनर ऑन देम। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. आपने तो देखा ही होगा कि जब लार्ज अमाउंट्स में ऑर्गेनिक मैटर का डेड हो जाते हैं और मर जाते हैं, मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। या प्लांट्स को भी आप देखे होंगे, और कहीं कहीं कुछ समय में डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड, और किसी जगह पे अगर एनिमल जो उसका डेड हो जाए, वो मर जाए, तो यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। दिस इज because of the microorganism decomposed dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substance। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं डेड ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के, कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंस में दिस सब्सटेंस एनिमल्स दस microorganism can be used degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment। तो उसमें से बहुत ही खराब स्मेल आने लगती है, और यह हमारे जो पर्यावरण है, हमारा इन्वायरमेंट है, उसको हार्मफुल बनाता है और दूषित कर देता है पूरी तरह से, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, और मिलेंगे हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और नए उमंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चलिए जल्दी से अब हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए, और हाँ ज़रूर ही आप हमारे चैनल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक नए अपडेट आ सके। तो चलिए दोस्तों,